जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, पूजा करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इसका क्या रहस्य होता है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पूजा करते समय आंखों में आंसू आना क्या पूजा सफल होने का संकेत होता है या फिर हमारे दुखों की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आना किस ओर संकेत देता है। अगर आपकी आंखों में पूजा करते समय आंसू आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य और पूजा पाठ बताएंगे जिनको करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सी देवीय शक्ति की कृपा होने वाली है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ये ब्रह्मांड खाली था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक से एक विशालकाय शिवलिंग उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से ये सारा ब्रह्मांड भर गया, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा हो गई। उसके बाद इस ब्रह्मांड में कुछ पदार्थों का निर्माण हुआ जिसमें जल, वायु, अग्नि, धातु जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन सभी वस्तुओं में भगवान शिव शंकर का वास होता है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई ऊर्जा में भगवान शिव है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं तब आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तब आपकी जो आत्मा होती है वो सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी जीव और निर्जीव में भगवान शिव का वास होता है। इसी कारण आपकी जो अंतरात्मा होती है वो ईश्वर के साथ संबंध से जुड़ जाती है। तब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बहुत ही साधारण होते हैं जिन संकेतों पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी भगवान सभी जीव जंतुओं की आत्माओं से जुड़े हैं। दोस्तों जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तब हमारे आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। इसी कारण हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, भगवान का स्मरण करने से आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इन सभी शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अचानक से नींद आने लगती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पे होती है तब ऐसा होता है। जब हम भगवान से जुड़े हुए कोई प्रसंग सुनते हैं तब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। भगवान की शक्ति का अनुभव करते हुए हमारी आंखों में आंसू आते हैं। भगवान की शक्ति का अनुभव करते हुए हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तब हमारा ईश्वर पर विश्वास पक्का हो जाता है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जो पूजा करते समय आपको मिलते हैं। अगर ऐसा होता है तो समझ जाएं कि भगवान आपके साथ हैं। दोस्तों अगर आप पूजा पाठ करते हैं और उस समय आपकी आंखों में किसी कारणवश आंसू निकल आते हैं तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक पहुंच गई है। ऐसे में जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसे समय में आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान ही नहीं देते हैं, परंतु इस समय बोली गई मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं अग्नि की। अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अगर दीपक की जलाई हुई ज्योत जलती और बुझती है तो ये भी एक संकेत देती है। अगर आपके दीपक की बाती का तेजी से जलना या कम हो जाना ये भी हमें भगवान के प्रति जोड़ने का संकेत है। साथ ही दीपक में फूल बनना हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का संकेत होता है। हमारे साथ ऐसा तब होता है जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनना प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो उस समय आपको अपने दिल में दबी हुई इच्छाओं को बोलना चाहिए, अपनी मनवांछित इच्छाओं को बोलना चाहिए। अगर आप भगवान की प्रतिमा के सामने अगरबत्ती लगाते हैं और उस अगरबत्ती का धुआं भगवान के प्रति जाता है तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो गई। दोस्तों अगर आप भगवान को पूजा से पहले पुष्प समर्पित करते हैं
और वह पुष्प आपकी तरफ आ जाता है या गिर जाता है, तब भी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो ये समझो आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। दोस्तों, अगर आप पूजा कर रहे हैं और उस समय आपके दरवाजे पर गाय आ जाती है तो आपको उस गाय माँ की पूजा करनी चाहिए, उनको रोटियां खिलानी चाहिए और उनके मस्तिष्क पर हल्दी या फिर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और गाय माता के सींगों पर अपने हाथ रखने चाहिए। और जब आप गाय माता के सींगों पर अपने हाथ रखें तो उस समय आपको अपनी इच्छा अवश्य बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो गाय माँ के सींग होते हैं उसमें स्वयं भगवान शिव का वास होता है। अगर पूजा करते समय आंखों में से आंसू आने लगे तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो गई और आपका जो पूजा करने का मकसद है वो सफल होने वाला है। यानी कि जिस प्रार्थना, जिस मनोकामना के साथ आपने वो पूजा प्रारंभ की है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। अगर पूजा करते समय आंखों में आंसू आना सीधा ईश्वर तक हमारी पुकार का पहुंचने का संकेत होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो जानकारी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही प्यारी सी जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान, जय सीताराम अवश्य लिखें।